नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। जो भी पार्टी जीतेगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लॉकडाउन में 24 सीटों पर भाजपा को लॉक करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने अभी करनी शुरू कर दी है। बहुत बड़ा ऐलान भी किया है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन जहां उपचुनाव होते हैं वहां सियासी पत्ते पीछे जा रहे हैं। कांग्रेस में फिर से सत्ता में आने की कोशिश शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथियों की फिक्र सताने लगी है। एक तरफ उन्हें भाजपा से लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेचैन कर रखा है। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र सांवेर की है, जहां से उनके खास तुलसी सिलावट है और उन्हें फिर से विधानसभा में भेजना है। या कांग्रेस ने कुछ नेताओं को काम पर लगा दिया है, कुछ को जिम्मेदारी भी दी है, कुछ चुनावी मैदान में कूदने को तैयार भी बैठे हैं। प्रेमचंद गुड्डू का नाम आगे है। उन्होंने इशारे भी दिए, पर सब कुछ इतना आसान दिख नहीं रहा है। भाजपा भी गुड्डू को खाली छोड़ना नहीं चाहती और उन्हें आगर भेजने पर बात होने लगी है। कांग्रेस की नज़र सावर सोनकर पर है। वो उन्हें पंजे के झंडे तले लाने की कोशिश करने लगी है। बात यही नहीं है, प्रकाश सोनकर के लड़के कमल विजय सोनकर को टटोला जा रहा है। उन्हें कांग्रेस से टिकट देने की बात कही जा रही है। कुछ नेताओं को काम पर लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि तुलसी का मुकाबला सिर्फ सोनकर का परिवार ही कर सकता है। ऐसे में सावन विजय पर डोरी डाले जा रहे हैं। इन सब के बीच जीतू पटवारी जरूर अपने खास दलीप सुरागे को मैदान में डटाए हुए हैं। सुरागे के लिए सावर नया है। जब तक सिलावट के खिलाफ कांग्रेस मजबूत दावेदार तैयार नहीं कर देती, तब तक उसे भाजपा की आपसी फूट का भी फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। पूर्व विधायक राजेश सोनकर अपने बयान में कह चुके हैं, पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई भी भाजपा नहीं रह सकता, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि लगातार सांवेर में जरूरतमंदों को सामान बांटने के लिए भाजपा की अलग अलग गाड़ियां पहुंचती दिखाई दे रही है। भोपाल में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी तुलसी सिलावट पर निशाना लगा दिया है। कहा जा रहा है कि सारी ताकत यही लगाना है, क्योंकि जो कुछ है उसके लिए सबसे ज़्यादा कसूरवार तुलसी सिलावट को ही माना जा रहा है। इससे नए नवेले मंत्री भी अनजान नहीं हैं। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बदनावर विधानसभा में दत्तीगांव परिवार चुनाव जीतता जा रहा है। पहले प्रेम सिंह दत्तीगांव और फिर राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव इस सीट पर काबिज रह चुके हैं। बीच में इंदौर में जाकर भंवर सिंह शेखावत किला फतेह करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब तक दत्तीगांव ही भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर बाहरी दावेदार पर दाव लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। धार के पूर्व विधायक मोहन सिंह बुंदेला के बेटे कुलदीप बुंदेला ने यहां से अपना दावा ठोका है। इनकी दावेदारी की बाल मुकुंद गौतम ने चुनौती दी है। बुंदेला कमलनाथ के खास माने जाते हैं, जबकि गौतम दिग्विजय के मुरीद है। बदनावर विधानसभा में ज़्यादातर पाटीदार मतदाता है और वहां की तासीर रही है कि बाहरी उम्मीदवार को ही मौका दिया जाता है। वैसे पिछले चुनाव में बंदीनावर लोकल के रमेश अग्रवाल ने भाजपा से दावेदारी पेश की है और निर्दलीय चुनाव लड़कर 25,000 वोट कबाड़ लिए थे। इस बार कांग्रेस उन्हीं पर दाव लगाने के लिए अग्रवाल को कांग्रेसी बनाने की तैयारी में जुट गई है। उसके लिए जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम तैयार नहीं है। ऐसे में जल्दी कांग्रेस को यहां से अपना दावेदार सामने लाना होगा, ताकि दत्तीगांव के सामने उसकी दावेदारी कुछ कबाड़ दिखा रही हो। राज्यवर्धन का गांव भी बदनावर विधानसभा में नहीं आता है, इसलिए उन पर भी बाहर ही होने का ठप्पा वर्षों से लगाया जा रहा है। मालवा निमाड़ के सबसे दिलचस्प सीट सुबासरा है। यहाँ से विधायक हरदीप सिंह डंग उस पहली खेप में शामिल थे जो कमलनाथ सरकार से रूठ कर बंगलुरु पहुँचे थे। उन्होंने 1.5 महीना बंगलुरु से रिसोर्ट से में ही बिताया और सरकार गिरी तभी वापस पहुँचे। हालांकि आपको बता दें कि बंगलुरु पूछने के कारण उन पर सिंधिया का ठप्पा लग गया और उन्हें भाजपा ज्वाइन करा दी। हरदीप सिंह यौन कांग्रेस की देन है, उसी के आंदोलन में जेल गए थे और उन्हें सुबसारा
सुवासरा की गद्दी से नवाजा गया था। यहाँ से कांग्रेस को दावेदार मिलना उतना ही मुश्किल है जितना रेत में पानी डूबना। हरदीप इस इलाके में कांग्रेस का परचम लहरा कर लाए थे। जिस मंदसौर जिले में 7 में से 6 सीटें भाजपा के दावेदारों ने जीती थी, ऐसे में अब मीनाक्षी नटराजन मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। इस लोकसभा से वह सांसद रह चुकी है, इसलिए नब्ज को जानती है और हरदीप से नाराज लोग भी मीनाक्षी के संपर्क में हैं। इसी के चलते मीनाक्षी नटराजन भी यहाँ से कांग्रेस के सबसे बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते। यदि वह राजी नहीं हुई तो कांग्रेस गरोट से चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया पर दाव लगा सकती है। हालांकि सोजतिया गरोड़ छोड़ेंगे, इस बात के लिए उन्हें सिर्फ दिग्विजय सिंह ही मना सकते हैं। मंदसौर जिले में सोजतिया का खासा सर्वस्व रहा है, इसी का फायदा कांग्रेस उठा सकती है। यहाँ से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा के भतीजे सोमिल नाहटा की दावेदारी भी हमेशा से रही है। हाटपिपलिया विधानसभा के मनोज चौधरी को जीतू पटवारी कोटे का माना जा रहा है, लेकिन उनकी वफादारी सिंधिया के साथ रही है और लाख कोशिश बावजूद चौधरी बंगलुरु के इस रिसोर्ट से बाहर नहीं आए। वर्षों से मनोज चौधरी का परिवार कांग्रेस की टिकट मांगते हुए नजर आ रहा है। पहली बार टिकट मिला और जीत भी गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि सज्जन सिंह वर्मा के इस इलाके में कांग्रेस अब किस पर दावेदार लगाएगी, किस पर दाव लगाएगी, क्योंकि चौधरी को हराने के लिए पूर्व मंत्री पटवारी तो कसम ही खा चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में चौधरी को टिकट दिलवाने में उन्होंने वर्मा को मनाने का काम किया था, लेकिन इस बार इस विधानसभा की जिम्मेदारी सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी के कंधे पर सौंपी गई है। इसमें वर्मा राजेंद्र सिंह बघेल जो टिकट दिलवाने का मन बना चुके हैं, यहाँ से खाती समाज के किसी दावेदार को उतारने की बात भी कही जा रही है। इस विधानसभा में लगभग 35,000 वोट इसी समाज के हैं। ऐसे में खाती समाज के दावेदारों में आपस में मुकाबला करवा रहे हैं। कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है। हालांकि संघ के पुराने नेता से भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज लगातार संपर्क में हैं। उन्हें भी कांग्रेस में लाकर यहाँ से दावेदार बनाया जा सकता है। खाती समाज के युवा नेता बलराम पटेल भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं और उन्हें भी दिग्विजय सिंह गुट का वरद हस्त प्राप्त हुआ है। ऐसे में बलराज को भी मनोज के सामने उतारा जा रहा है। आगर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह का भरोसा पहले से ही विपिन वानखेड़े जीत चुके हैं। कमलनाथ भी किसान सम्मेलन के दौरान विपिन के नाम की अनौपचारिक घोषणा कर भी चुके हैं, लेकिन अचानक सरकार गिर गई। हालांकि अब भी जयवर्धन का भरोसा विपिन पर ही है। यदि प्रेमचंद गुड्डू को भाजपा यहाँ से टिकट दे देती है तो विपिन की मंजिल जरूर दूर छटक सकती है, लेकिन सब कुछ कांग्रेस के हिसाब से हो रहा है तो विपिन यहाँ से अच्छे दावेदार साबित होंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब तक मुख्यमंत्री निवास में ही डटे हुए हैं। लगातार पूर्व मंत्रियों के साथ मीटिंग का दौर चल रहा है। कई विधानसभाओं के लिए तो उन्होंने मंत्री और विधायकों की टीम तैयार कर दी है, लेकिन कोरोना के चक्कर में अब तक टीम मैदान में नहीं उतर पाई है। हालांकि फोन लगना शुरू हो गए हैं, रिश्तेदारों की लिस्ट भी बुलाई जा रही है। कई विधायकों को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिलने भी बुलाया था, जिसमें विशाल पटेल शामिल हैं। उन्हें आगर विधानसभा कुछ बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संजय शुक्ला के सावेर विधानसभा में डटे रहने के लिए पहले से ही इशारा कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपने प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंत्रिमंडल में ही फंसी हुई है। काफ़ी उनके सीनियर और वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेताओं में उनकी गिनती की जाती थी, वे मंत्री न बनने के कारण शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हैं। गोपाल भार्गव ने तो कुछ मुद्दे पर अपने प्रिय साथी और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लेकिन मंत्री न बनाए जाने के कारण नाखुश भी हैं। अभी तक शिवराज सिंह चौहान ने 5 नेताओं को ही मंत्री बनाया, जिसमें से 2 नेता ऐसे जो सिंधिया के सबसे निकटवर्ती हैं, जिसमें तुलसी सिलावट अहम जो है नेता माने गए हैं। तो धीरे धीरे देखिए आगे होता है क्या। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 10 से 12 विधायक भी भाजपा से शिवराज सिंह चौहान से नाखुश हैं और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले लाजमी है कि भाजपा के नेता कांग्रेस में, कांग्रेस के नेता भाजपा में जाते हुए नजर होंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं पर भी बड़ा असर पड़ना लाजमी है।
कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ये चुनाव बहुत ही अहम है। हम इस चुनाव से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।